हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है रणविजय और मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर जो कि आपके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से है। उत्तर प्रदेश बोर्ड के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो बच्चों, सबसे बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पिछले साल की तरह पुनः 30% का आपका पाठ्यक्रम कम कर दिया है। तो इस 30% पाठ्यक्रम जो कि कम किया गया है उसको आइए अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। बहुत से बच्चे ये खबर सुन चुके होंगे, बहुत से बच्चे पाठ्यक्रम को अपने देख चुके होंगे, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जिनको अब भी अपने पाठ्यक्रम को समझने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही होंगी। अगर किसी भी प्रकार की आपको समस्या यहाँ सिलेबस को समझने में आ रही है, अपने पाठ्यक्रम को समझने में आ रही है, तो आइए यहाँ पर डिटेल में समझते हैं कि आपका पाठ्यक्रम क्या है, कैसा है। ठीक है, तो चलिए आपके पाठ्यक्रम को समझने की कोशिश करते हैं। आपका विषय गणित, जो कि मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं, जिसका सिलेबस हाई स्कूल कक्षा 10 के सिलेबस की हम यहां पर बात करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि नोटिफिकेशन में आप साफ साफ देख सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2021-22 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम को कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। तो निम्नवत पाठ्यक्रम की बात करेंगे, यानी कि सबसे पहले हम उस पाठ्यक्रम के बारे में जानेंगे जो कि कम किया गया है। तो कौन सा पाठ्यक्रम कम किया गया है, और उसके बाद हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि वह पाठ्यक्रम क्या है जो आपको पढ़ना है, जो कि इस बार इस सेशन के लिए यानी कि 2021-22 के लिए जारी किया गया है। तो चलिए सबसे पहले आपका अध्याय 2 जो है बीजगणित। बीजगणित में आपका बहुपद जो अध्याय है पूरी तरह हटा दिया गया है। पूरी तरह कैसे? देखिए, बहुपद के सभी टॉपिक यहां पर इंक्लूड किए गए हैं। हटाने के लिस्ट में बहुपद के शून्यांक, द्विघात बहुपदों के गुणांकों और शून्यकों के मध्य संबंध और वास्तविक गुणांकों वाले बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम का कथन तथा उस पर सामान्य प्रश्न, यानी कि जो कुछ भी इस अध्याय में आपको पढ़ना था, जो कुछ भी इस अध्याय में था, वो पूरा का पूरा हटा दिया गया है। इसका कोई भी टॉपिक अभी आपको नहीं पढ़ना है। तो आइए अगला टॉपिक जानते हैं जो कि हटाया गया, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में क्या क्या हटाया गया है देख लीजिए। समांतर श्रेणी के nवें पद की व्युत्पत्ति तथा समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग और सामान्य जीवन पर आधारित प्रश्नों को हल करने तथा उनके अनुप्रयोग से संबंधित प्रश्न। तो बच्चों, इसका मतलब क्या है? देखिए, हर एक चीज तो यहां से हटा दी गई, यहां पर तो कुछ बचा ही नहीं। तो समांतर श्रेणी भी आपकी पूरी तरह हटा दी गई है, यानी कि 2 अध्याय आपके पूरी तरह खत्म कर दिए गए हैं। और बिल्कुल इसी प्रकार अध्याय 4 जो कि ज्यामिति है आपका, अध्याय 4 नहीं, यहां पर आपकी इकाई 4 है जो कि ज्यामिति है। ज्यामिति में आपका अध्याय 10 वृत्त जिसे कहते हैं, अध्याय 10 ये भी आपका पूरी तरह हटा दिया गया है। एनसीईआरटी में आप अध्याय 10 पर इस टॉपिक को आप देख सकते हैं, वृत्त। ठीक है, यहां पर वृत्त में आपको क्या पढ़ना था? वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु, इनके बारे में पढ़ना था और उन पर आधारित बहुत सारे प्रश्न जो कि टॉपिक नीचे दिए गए हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली वृत्त की त्रिज्या पर लंब होती है। ये किसी बाह्य बिंदु से खींची गई रेखा, 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। इस तरह के जितने भी प्रमेय थे आपके, उन प्रमेय को भी अब नहीं पढ़ना है, यानी कि जो कुछ भी इस अध्याय में था वो भी पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं इकाई 5 की, जो कि है त्रिकोणमिति। तो बच्चों, त्रिकोणमिति में मैं पहले बता दूं, पूरा अध्याय आपका नहीं हटाया गया है, इसका केवल एक टॉपिक हटाया गया है। और वो टॉपिक कौन सा है? देखिए, इसका पहला टॉपिक क्या है? इसका पहला जो टॉपिक है वो है आपका त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात यहां से नहीं हटाया गया है, ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ ही आपके पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, उनको भी यहां से नहीं हटाया गया है। यानी कि वो जो दोनों टॉपिक आपको पढ़ने हैं, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, इन सभी के त्रिकोणमितीय अनुपात, इन सभी कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात आपको पढ़ने हैं, वो बिल्कुल नहीं हटाया गया। यानी कि लगभग लगभग सब कुछ आपको त्रिकोणमिति में पढ़ना है। आप त्रिकोणमिति में आपका सिर्फ और सिर्फ सर्व समीकरणों में से सिर्फ ये एक टॉपिक हटाया गया है, जिसको कहते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये टॉपिक आपका हटाया गया है। इसके बाद बात करते हैं प्रायिकता की। प्रायिकता में क्या हटाया गया है, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको थोड़ी भी कंफ्यूजन हो कि फिर उसके बाद त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों में से हमें पढ़ना क्या है, क्या क्या पढ़ना है, कोई स्पष्ट रूप से बताएगा हमें?
मैं बताऊंगा बच्चों, आप बिल्कुल चिंता ना करें, बस कुछ मिनटों का इंतजार करिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा कि त्रिकोणमिति में आपको क्या क्या पढ़ना है, बिल्कुल क्लियर शब्दों में। तो उससे पहले जान लेते हैं प्रायिकता। प्रायिकता में आपको आपका क्या क्या हटा दिया गया है। प्रायिकता में प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा, एकल घटना आधारित सामान्य प्रश्न, यानी कि लगभग लगभग सब कुछ, यही टॉपिक आपको पढ़ना था और ये आपका हटा दिया गया, यानी कि पूरी तरह आपका ये हटा दिया गया ये चैप्टर, यानी कि आपके 4 चैप्टर तो पूरी तरह हटा दिए गए हैं बच्चों। 4 चैप्टर कौन कौन से, मैं फिर से आपको बता दूं, अध्याय 2, अध्याय 5, अध्याय 10 और अध्याय 14, ये 5 चैप्टर पूरी तरह हटा दिए गए। और अध्याय 8 जो कि आपका है त्रिकोणमिति का परिचय, उसमें से केवल एक सर्वसमीका हटाई गई है। देखिए 15 अध्याय आपके कुल हैं, 15 अध्याय में से आपके 4 हटा दिए जाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये कितने प्रतिशत हुआ आप जानते हैं? ये हुआ आपका लगभग लगभग 30%, लगभग 30 नहीं, मैं कहूंगा लगभग लगभग 25% या 26-27% के आसपास होता है। 26 आप कैलकुलेट करेंगे 26-27 के आसपास होता है, यानी 4/15 आप करके देखिए, ठीक है। और उसके साथ साथ जो आपका त्रिकोणमिति से हटाया गया है उसको मिलाकर लगभग लगभग इसे 30% का वेटेज दिया गया है। इस प्रकार 30% का आपका सिलेबस पूरी तरह हटा दिया गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम ये समझेंगे कि 2021-22 का पाठ्यक्रम है क्या जो आपको पढ़ना है। अभी तक आपने देखा कि जो आपका काटा गया, आपको पढ़ना क्या गया उसके बारे में जरा जान लेते हैं, ताकि आपको किसी तरह की कंफ्यूजन ना हो कि जो हटाया गया है वो क्या हटाया गया है, ठीक है। जो आपको नहीं पढ़ना वो पूरी तरह हटा दिया गया। चलिए देखते हैं यहाँ पर पहला अध्याय आपका संख्या पद्धति, जिसके बारे में मैंने कोई बात नहीं की, इसमें से कुछ नहीं काटा गया, ये पूरा का पूरा देखिए, इसके सारे टॉपिक यहाँ पर लिखे हुए हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसके अलावा दूसरा टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया हुआ है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। इसके अलावा आपको उदाहरण सहित, मतलब ये जो है इसको सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है, ठीक है, इनका सत्यापन पढ़ना है। इसके बाद परिमेय संख्याओं का शांत तथा अशांत आवर्ती दशमलव के पदों में निरूपण करना, ये भी आपने पढ़ा, और ये बताना भी सीखा था इसमें कि किसका दशमलव प्रसार शांत है और किसका अशांत है। तो बच्चों पहला अध्याय आपका आ रहा है। उसके अलावा दूसरा अध्याय जो कि आपका बीजगणित में से हट गया है। बीजगणित में आपको जो पढ़ना है, एक अध्याय आपका तीसरा अध्याय दो चर वाले रैखिक समीकरण, और इसके अलावा आपका द्विघात समीकरण जो कि आपका है अध्याय 4 एनसीईआरटी के रेफरेंस में। बच्चों मैं एनसीईआरटी के रेफरेंस लेकर ही सारी बात कर रहा हूं। अध्याय की जो संख्या मैं यहाँ पर आपके सामने बोल रहा हूँ वो एनसीईआरटी के रेफरेंस में ही बोल रहा हूँ, तो जरा समझे ध्यान से इसको, ठीक है। देखिए अध्याय जो आपका 3 था, दो चर वाले रैखिक समीकरण योग में, इसमें आपके पास 3 टॉपिक थे, यानी कि प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि, और इनका प्रयोग करके, इनमें से किसी भी विधि का प्रयोग करके हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग में बदले जाने वाले प्रश्नों को भी, उन समीकरणों को भी हल करते थे। और इसके अलावा इनसे संबंधित शब्द समस्याओं को भी हम यहाँ पर हल करते थे। अपने जीवन से संबंधित तरह तरह के प्रश्नों को भी हम इनका प्रयोग करके हल करते थे इसमें। तो ये सभी के सभी आपको पढ़ने हैं। यहाँ पर द्विघात समीकरण में भी बिल्कुल ऐसा ही है, आपको मानक द्विघात समीकरण यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ना था इसका। द्विघात समीकरणों की बात करें तो द्विघात समीकरणों का द्विघात सूत्रों द्वारा गुणनखंड, ठीक है, द्विघात सूत्र भी आपको पढ़ना है। पूर्ण वर्ग बनाकर हल निकालना, ये भी आपको पढ़ना है। तो किसी तरह की कोई कंजूसी नहीं करनी है आपको इनको पढ़ने में। द्विघात समीकरण का विविधकर निकालना और उनकी वजह से मूलों को प्रकृति, यानी कि उसके आधार पर मूलों की प्रकृति हम कैसे पता लगाएं, वो भी। द्विघात समीकरण के दिन प्रतिदिन के अनुप्रयोग तथा इन पर आधारित इबारती प्रश्न, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो कि अध्याय 3 में भी इस तरह की बातें मैंने की कि आपके दिन प्रतिदिन के अनुप्रयोग तथा इन पर आधारित प्रश्न होंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला अध्याय जो आपको पढ़ना है, वो है आपका निर्देशांक ज्यामिति। आपका ये अध्याय है, इसमें आपको आपकी एक रेखा दी होती है, रेखा में आपको उसकी लंबाई बतानी होती है, यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको बतानी होती है। विभाजन सूत्र है आपका, ठीक है। ये सारे टॉपिक और त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये सारे टॉपिक आपको क्या करना है, आपको निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत पढ़ना है। तो उम्मीद करता हूं ये भी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, आगे के सिलेबस के बारे में जानते हैं। अगला अध्याय बच्चों त्रिभुज, आपको त्रिभुज पढ़ना है, ठीक है, जो कि आपका अध्याय 6 है आपके एनसीईआरटी में। त्रिभुज में देखिए सारे टॉपिक यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, सारी प्रमेय दी हुई हैं, यहाँ पर सभी प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। और बेसिकली ये समरूप त्रिभुज पर आधारित है। यहाँ पर हम त्रिभुज की समरूपता के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में यानी कि क्लास 9 में आपने त्रिभुज की सर्वांग समता पढ़ी थी, और यहाँ पर पूरा फोकस हमारा त्रिभुज की समरूपता पर होगा, ठीक है। बहुत से बच्चे इस अध्याय को पढ़ भी चुके होंगे
और इसके अलावा उदाहरण प्रति उदाहरण लेकर हम क्वेश्चंस कर रहे हैं इसके, और बहुत सारी चीजें, और ये सभी प्रमेय हैं इस पर, ठीक है, इनको भी आप देख सकते हैं। ये पूरा सिलेबस आपको उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप वहां पर डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद रचनाएं आपकी पूरी की पूरी आपको पढ़नी है। इसमें आप 3 टॉपिक पढ़ते हो, 3 टॉपिक के बारे में मैं बता दूं। पहला टॉपिक है आपका, किसी भी रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में हम विभाजित करते हैं। इसका जो दूसरा टॉपिक है वो है कि एक दिया गया त्रिभुज होगा आपका, उसके समरूप आपको एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी होगी। इसके अलावा आपको एक वृत्त दिया रहेगा और उस वृत्त पर आपको क्या करना है, किसी बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखाएं खींचनी है। ये आपका इसका तीसरा और आखिरी टॉपिक होगा, और ये आपको रचनाओं के अंतर्गत में पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद त्रिकोणमिति की बात करें, त्रिकोणमिति जहां पर थोड़ा सा आपका डाउट क्रिएट हुआ होगा कि त्रिकोणमिति में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, मैं आपको बता दूं। यहां पर बेसिकली 3 टॉपिक बनते हैं। पहला टॉपिक आप बनता है समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, वही जो मैंने आपको बताया जिसको मैंने कहा त्रिकोणमिति अनुपात, पहला तो आपको वो पढ़ना है। और इनका अनुपात हम कुछ विशिष्ट कोणों जैसे 0 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, मतलब ये सभी कोण हैं, इन सभी कोणों पर हम इनके सभी अनुपातों को भी ज्ञात करेंगे, जिसके लिए आपको पूरी सारणी याद करनी होती है। हालांकि इसके लिए मैंने एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही मजेदार ट्रिक आपको बताई हुई है, जिसके माध्यम से आप बिना किसी रटे हुए मेथड के अब बड़ी ही सरलता से, बड़ी ही आसानी से इस पूरी टेबल की वैल्यू को याद कर सकते हैं। यानी कि पूरी सारणी में से आपसे कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा जाए, डायरेक्ट आप उसे बता सकते हैं बिना किसी ट्रिक के, यानी कि बिल्कुल साधारण तरीके से और कॉन्सेप्चुअल तरीके से, यानी कि और ना ही रटे, बिना रटे। तो ये टॉपिक तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके साथ साथ त्रिकोणमितीय सर्वसमकाएं पढ़नी है, लेकिन त्रिकोणमितीय सर्वसमकाओं में थोड़ी सी कटौती की गई है। इसमें आपको पूरा टॉपिक नहीं पढ़ना। त्रिकोणमितीय सर्वसमकाओं में आपको केवल और केवल क्या पढ़ना है, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब हमने इसके अंतर्गत में एक फार्मूला पढ़ा था, याद होगा आपको। मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूं आपको यहाँ पर। जैसे साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, सॉरी cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, ये आपने पढ़ा था इसके अंतर्गत। और भी आगे कोसेक का आपने पढ़ा, कोसेक सेक में चेंज हो जाता है, सेक कोसेक में चेंज होता है, और कॉट टेन में चेंज हो जाता है। ये सारी भी चीजें आपने पढ़ी थी। इसके अलावा हम ये भी इसमें पढ़ रहे थे कि अगर टेन ए बराबर कॉट बी है तो ए प्लस बी आपके पूरक कोण बनाएंगे, यानी कि ए प्लस बी 90 डिग्री होगा। ऐसे ही साइन ए बराबर अगर कॉस बी है तो ए प्लस बी फिर से 90 डिग्री। ऐसे ही कॉस ए बराबर कॉस बी है तो ए प्लस बी आपका 90 डिग्री होगा। ये चीजें आपने यहां पर पढ़ी थी, ठीक है। तो ये था त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति अध्याय में आपको ये पूरा टॉपिक पढ़ना है, और एक टॉपिक जो कि इसका हटा दिया गया है वो सर्वसमिकाओं के में से। सर्वसमिकाओं में आपको सारी सर्वसमिकाएं नहीं पढ़नी। सर्वसमिकाओं में आपको केवल और केवल क्या पढ़ना है, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ने हैं। ऊंचाई और दूरी की बात करें, ऊंचाई और दूरी में क्या करना है, ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। इसमें सारे टॉपिक हैं जो कि आपके अध्याय में उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ऊंचाई और दूरी पर साधारण प्रश्न, ठीक है, ये सभी के सभी टॉपिक पढ़ने हैं। और ये सभी के सभी प्रश्न केवल 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों पर आधारित होंगे, यानी कि सिर्फ इन कोणों पर, ठीक है। ये 3 कोण हैं, इन तीनों कोणों पर आधारित प्रश्न यहां पर आपको मिलेंगे, यानी कि 0 डिग्री और 90 डिग्री का यहां पर कोई भी यूज नहीं होगा। बात समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं मेंसुरेशन की। तो मेंसुरेशन में आपका वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल आपको पूरा पढ़ना है, ध्यान रखिएगा, जो कि चैप्टर नंबर आपका 12 है। इसके अलावा पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन पढ़ना, जो कि आपका अध्याय नंबर 13 है, अध्याय संख्या 13 है। देखिए इसमें भी सभी टॉपिक इंक्लूड किए गए, आपको इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं पीडीएफ डाउनलोड करके। इसके अलावा सांख्यिकी की बात करें, जो कि अध्याय नंबर 14 है, सांख्यिकी। इसमें आपका वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये सभी के सभी टॉपिक आपको दिए गए हैं। यानी कि इसके अलावा किसी भी चैप्टर में से कुछ भी काटा नहीं गया है। बाकी जो चैप्टर आपको जैसे दिए गए हैं, यानी कि आपको यहाँ पर 10 चैप्टर एज इट इज दिए गए हैं। 10 चैप्टर तो आपको पूरे के पूरे एनसीईआरटी के पढ़ने ही पढ़ने हैं। इसके अलावा जो एक चैप्टर है जो कि त्रिकोणमिति का परिचय है, उसमें से सर्वसमिकाओं में से एक टॉपिक केवल घटाया गया है, जिसे हम कहते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, या आप कह सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बराबर 1।
इसके अलावा आप कह सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो ये टॉपिक, ये सर्व समीकरणों का हिस्सा हटा दिया गया है। चलिए तो हम एक बार समराइज कर लेते हैं, एक बार सारांश देख लेते हैं, एक बार समराइज कर लेते हैं कि जो कुछ भी हमने सिलेबस के बारे में पढ़ा, क्या आपको बात समझ में आ गई? मैं एक सिंपल सा आपको यहां पर शॉर्ट में समरी इनकी दिखा देता हूं, ठीक है, ताकि आप अच्छी तरह समझ सके अपने सिलेबस को कि हाँ क्या है क्या नहीं है। तो चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। ये रही आपकी समरी, एक बार ध्यान से देख लीजिए। ये वो अध्याय है, आप यहां पर जो अध्याय का नंबर है वो आपका एनसीईआरटी के रेफरेंस में लिखा गया है, तो एनसीईआरटी को ही रेफर करें इसके लिए नंबरिंग के लिए। आपका जो अध्याय 1 है वो आ रहा है, अध्याय 3 आ रहा है, 2 हट गया, 2 यहां पर है। जो अध्याय आपके नहीं आ रहे वो यहां पर है, ये बिल्कुल भी नहीं आ रहा। और ये जो है आपका जो इस तरफ लिखा है, ये सभी के सभी आपके सिलेबस में आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सभी के सभी आपके सिलेबस में आ रहे हैं। तो आपके सिलेबस में आने वाले अध्याय ये हैं, ध्यान से देख लीजिए। संख्या पद्धति, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, रचनाएं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन सांख्यिकी, ये सभी अध्याय आपके आ रहे हैं। इसमें से आपको मैंने जैसा कि बताया था उस पर थोड़ा सा गौर करिएगा। इसमें से कुछ हिस्सा इसमें से इस चैप्टर में से नहीं आ रहा, और वो हिस्सा क्या है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हिस्सा इस चैप्टर में नहीं आ रहा। बाकी इसके अलावा आपके 4 चैप्टर, 4 अध्याय आपको बिल्कुल नहीं पढ़ने, अध्याय नंबर 2, अध्याय नंबर 5, अध्याय 10 और अध्याय 15, ये 4 अध्याय आपके पूरी तरह आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। तो बच्चों उम्मीद करता हूं आप सभी को पूरा आपकी जो अध्ययन सामग्री है, आपका जो पाठ्यक्रम है, अच्छी तरह समझ में आया होगा। जो भी कंटेंट आपको यहां पर पढ़ना है वो अच्छी तरह आप समझ चुके हो, किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि सभी विद्यार्थियों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके, वो सभी अपने अध्ययन सामग्री को, अपने पाठ्यक्रम को अच्छे से पहचान सके, अच्छे से जान सके, ताकि किसी प्रकार का समय व्यर्थ ना हो। तो उम्मीद करूंगा बच्चों आप सभी को बहुत अच्छे सब कुछ समझ में आया होगा। चलिए टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।